मोस्टली बहुत सारे लोगों को एक्सपोर्ट के बारे में थोड़ा बहुत पता होता है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता कि अगर मैंने मीट की एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है। बहुत सारे लोग जो है हमारे पाकिस्तान में FBR तो सही तरीके से बताता नहीं है। सही है। लोग डरते हैं सेल टैक्स बनवाने से, है। इन्फॉर्मेशन टैक्स है लेकिन उनको लोग जाना पसंद नहीं करते। बहुत सारे लोग डरते हैं कि एंटीजन बनवा लिया, हम टैक्स के ज़िम्मे में आ जाएंगे, हम फंस जाएंगे। टैक्स तो वो ऑलरेडी पे कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान राना और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल डिबेट टाइम। डिबेट टाइम ने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी कि एक्सपोर्टर कैसे बन सकते हैं, डॉलर कैसे कमा सकते हैं। आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि आप लोगों ने उस वीडियो को काफ़ी पसंद किया। आज उसी सिलसिले की दूसरी कड़ी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। पहले था कि पाकिस्तान में हर्डल्स क्या क्या हैं, पाकिस्तान में मसाइल क्या क्या हैं एक्सपोर्टर को और उनका हल क्या है, वो हुकूमती हवाले से और एक्सपोर्टर के हवाले के मसाइल थे। आज हम शुरू करेंगे कि बेसिकली एक्सपोर्टर बना कैसे जा सकता है और क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसी सिलसिले में हमारी खुशकिस्मती के शोएब बटालवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहली वीडियो में मैंने इनका तारुफ करवाया था, आपको पता है कि ये एक्सपोर्टर भी हैं खुद और एक्सपोर्ट पे इनकी किताब भी जल्द आ रही है, छपने के मराहिल में है, किसी वक्त भी आ सकती है। वो भी इनसे पूछेंगे कब तक आ रही है। दूसरा इनसे पूछते हैं कि एक्सपोर्टर कैसे बना जाता है, इनकी लाइफ की स्टोरी भी जानेंगे इसी सीरीज़ में। शोएब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने दोबारा से डिबेट टाइम को वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शोएब भाई, क्या कहेंगे एक्सपोर्टर कैसे बना जा सकता है मुझ जैसे बंदे के लिए जिसको एक्सपोर्ट का बिल्कुल भी आइडिया नहीं? ज़रा स्टार्ट से बताएं कि कैसे एक्सपोर्टर बना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो आपको एक्सपोर्ट अगर आपने करनी है तो आपको उसकी हाउ नाउ का पता होना चाहिए। ठीक है कि एक्सपोर्ट कैसे हो रही है, क्या क्या उसमें डिपार्टमेंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं जो चीज़ आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। मोस्टली बहुत सारे लोगों को एक्सपोर्ट के बारे में थोड़ा बहुत पता होता है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता कि अगर मैंने मीट की एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है। अगर मैं पेरिशेबल गुड्स कर रहा हूँ उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं। अगर गारमेंट्स कर रहा हूँ उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं। अगर ई-कॉमर्स कर रहा हूँ उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं। सही है। ये सारी चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप हम मुख्तलिफ सेशन में बताते जाएंगे। बिल्कुल ठीक हमारे ऑडियंस को, ताकि उनको पता चले एक्सपोर्ट को कैसे किया जाए, क्या क्या उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल। और कैसे किया जाए। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम ये अगर बता सकें ना कि मीट में या पेरिशेबल गुड्स में, या जो लोग ज़ाहिर क्यूरी भी आएगी, हमें सवालात भी आएंगे उस हवाले से फिर हम नाजरीन आपके जहनों में जो सवालात हैं वो आप पूछ सकते हैं। सिंपल ये बताएं कि क्या ज़रूरत है, बेसिकली लाइसेंस की ज़रूरत है, दफ्तर की ज़रूरत है, कहाँ से शुरू किया जा सकता है? सबसे पहले तो अगर तो आज हम बात करते हैं मीट पे। ठीक है। पाकिस्तान की मीट की आपको ये पता होना चाहिए कि किस कंट्री में किस चीज़ की, किस प्रोडक्ट की डिमांड है। ठीक है। जैसे हमारा मीट है वो जाता है ज़्यादातर मिडल ईस्ट में। ठीक है। जिसमें आपकी अरब कंट्रीज़ आ जाती हैं। इसमें आपका दुबई है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट है पाकिस्तान के मीट की उधर। अच्छा। उसके बाद आपकी सऊदी अरब है, उधर बहुत ज़्यादा डिमांड है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आपका नंबर कुवैत। 1 एक्सपोर्टर में मीट के हवाले से या इस प्रोडक्ट्स के हवाले से। आप समझते हैं पाकिस्तान का ये जो मीट है, मतलब जितने हमारे अभी जो सामने आई है तादाद, लाखों में गाय या भैंसें हमारी सैलाब की नज़र हुई है। मीट प्रोडक्शन है पाकिस्तान की, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट का। पाकिस्तान में मीट प्रोडक्शन अभी भी बहुत ज़्यादा है। पंजाब में जिन इलाकों में सैलाब नहीं आया उधर बहुत सारे फार्म्स बने हुए हैं। लोग जो है बहुत सारी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं मीट की। मेरे से बहुत सारे लोग आते हैं कि हम मीट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको उसकी हाउ नाउ नहीं मालूम होती। बिल्कुल ठीक है। आप देखें, आपकी कंट्री की एक तो एक्सपोर्टर को ये मालूम होना चाहिए कि आपके एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। ठीक है। उसमें आपकी एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ रही होती है। बिल्कुल ठीक है। उसमें आपकी जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट चल रहा असल बात ये है है और कि जॉब आपको डॉलर बाहर से अपॉर्चुनिटी, आ रहे हाँ होते जी, हैं। आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज चल रही होती ठीक है, है। जिसमें बहुत सारे लोगों का रोजगार चल रहा होता है। बेशक, इसमें ठीक कोई है। शक नहीं। तो उसमें आपको, अभी हम मीट की बात करते हैं तो हमारे पास मीट की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है कि हम लोग ब्रीडिंग फार्म बहुत सारे बने हुए हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और मीट की एक्सपोर्ट पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये जो एक्स गवर्नमेंट थी इमरान खान की, उन्होंने उस पर फ्रेट रेट्स भी बहुत सारे कम किए थे। अच्छा। और बहुत अच्छी उस पर जो है मतलब ताकि हम बढ़ाने के लिए इंडिया की बहुत सारी एक्सपोर्ट्स चल रही है मीट की। हमारी इंडिया की मटन की ज़्यादा एक्सपोर्ट है, हमारी मटन भी, बीफ भी बहुत सारा, चिकन की भी एक्सपोर्ट है। अच्छा अच्छा।
तो उसके लिए हमें उसके बारे में मालूम होना चाहिए कि कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले आ जाती है आपकी रजिस्ट्रेशन। मीट की एक्सपोर्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए मिडिल ईस्ट के फूड डिपार्टमेंट में आपकी कंपनी जो पाकिस्तान में आपने रजिस्टर करवाई है वो वहाँ पे भी रजिस्टर होनी चाहिए। पाकिस्तान में कैसे रजिस्टर्ड होगी? पाकिस्तान में सबसे पहले आपने अपना बनवाना है एनटीएन, जो कि FBR से आपको बनता है। ठीक है। उसके बाद आपने बनवाना है GST। ठीक है। उसके बाद आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन करना है। आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, फिर आप जाएंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अगर आप लाहौर में है तो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिस सिटी में भी है पाकिस्तान में, उस चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आप जाके उसकी मेंबरशिप लेंगे। ठीक है। देखिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस मिडिल ईस्ट में आप कोई भी कंसाइनमेंट मीट या अदर कोई भी ABC कंसाइनमेंट आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का होना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये मिडिल ईस्ट का रूल है। उसके बगैर वहाँ से कंसाइनमेंट रिलीज़ नहीं होएगी जिस कंट्री में जा रही है। डेस्टिनेशन से क्लियर नहीं होएगी उसकी, उनका कस्टम अलाउ नहीं करेगा उसको। तो इसलिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपका FBR से NTN बन गया, उसके बाद आप बैंक में जाएंगे, अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाएंगे। ठीक है। बैंक आपको उसके साथ एक सेट वो देगा अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, वो आप लेके चैम्बर ऑफ कॉमर्स जाएंगे। उसके बाद NTN अपना लेके जाएंगे। अगर आपकी प्लेस जो है जिस जगह पे आपका ऑफिस है या आपका फार्म है तो वो प्लेस की आपके पास अगर रेंट पे है तो रेंट डीट होएगी, अगर आपकी अपनी प्लेस है तो वो उसकी रजिस्ट्री की कॉपी होएगी। ठीक है। इसी तरह से आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप जाएंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वहाँ की मेंबरशिप लेंगे। ऑलरेडी 2 मेंबर्स हो जो कि उसकी चैम्बर के ऑलरेडी मेंबर हो 2 जो उसकी टेस्टेशन करेंगे। ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे इसमें सेल टैक्स के लिए FBR, वहाँ से आप GST जिसको बोला जाता है जनरल सेल्स टैक्स, ठीक है, वो आप बनवाएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है हमारे पाकिस्तान में FBR तो सही तरीके से बताता नहीं है। सही है। लोग डरते हैं सेल टैक्स बनवाने से। इन्फॉर्मेशन टैक्स है लेकिन उनको लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, लोग स्टडी करना पसंद नहीं करते। ठीक है, हमारे FBR के डिपार्टमेंट चेयरमैन FBR बयान दे रहे होते हैं डिफरेंट जगह पे, लेकिन ये नहीं बताते कि भाई आप अगर NTN बनवाएंगे, बहुत सारे लोग डरते हैं कि NTN बनवा लिया हम टैक्स के ज़िम्मे में आ जाएंगे, हम फंस जाएंगे। टैक्स तो वो ऑलरेडी पे कर रहे हैं, GST भी ऑलरेडी पे कर रहे हैं। GST में अगर आप कोई चीज़ परचेजिंग करते हैं तो आपने पे तो किया हुआ है, बस उसको आपने रिकॉर्ड में लेकर आना है कि आप FBR की उसमें रजिस्टर हो रहे हैं, NTN में, GST में, और आपकी एक रिस्पेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। आप कैलकुलेशन करके इतना टैक्स दे रहे हैं। GST आपने मंथली रिटर्न जमा कर डिपॉजिट करनी होती है कि हम इतना GST सेल परचेज कर रहे हैं और ये हम इतना GST पे कर रहे हैं। NTN की आपने सालाना रिटर्न डिपॉजिट करनी होती है। बिल्कुल आसान सी वो उसका तरीकाकार है। अगर आपको नहीं आता तो आप लोग वकीलों के हाथे भी चढ़ जाते हैं, लेकिन वकील भी आपकी रिटर्न फाइल कर देते हैं 1000, 2000, 3000 पे लेके, तो इतनी बड़ी फीस नहीं है। बिल्कुल ठीक है। उससे ये है कि आप उसके रिकॉर्ड में आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है कि हम जो है इतना टैक्स पे कर रहे हैं, बल्कि आपकी रिस्पेक्ट है NTN और GST बनाने से आपकी रिस्पेक्ट है। उसके बाद आपका एक ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक्स गवर्नमेंट ने इस पर बहुत सारा जो है ना वर्क किया, इसको PSW में ले है। पहले विबोक सिस्टम था एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, वेब बेस्ड वन कस्टम। अच्छा, अब एक्सपोर्टर की सहूलत के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए PSW ले हैं, पाकिस्तान सिंगल विंडो ऑपरेशन। अच्छा, ठीक है, उसमें आपका ऑनलाइन आप रजिस्टर हो जाएंगे। पहले विबोक में काफ़ी सारी मसाइल थे, तो इसलिए जो है ये लोग अब उसमें आ गए हैं। ठीक है, PSW इमरान खान की गवर्नमेंट ने बहुत सारा इस पे काम किया है। PSW में वन विंडो ऑपरेशन किया है। उसमें जो है आप एक्सपोर्टर के काफ़ी सारे मसाइल हल हो रहे थे। ठीक है, और अभी भी हो रहे हैं। उसमें आप PSW में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपकी हो जाएगी, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसमें आपको वो बताएगा, आपने किसी भी शॉप पे, ABC शॉप पे जाके आपने उसको थंब लगाना है, किसी मोबाइल शॉप पे जाके, उसके बाद आपकी वहाँ पे मैसेज आएगा, आप मैसेज उस पर अपलोड करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपकी कंपनी जो है, अगर आपने दुबई में करना है और दुबई फूड डिपार्टमेंट में आपकी कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने सऊदीया में करना है, सऊदी फूड डिपार्टमेंट में आपकी यही पाकिस्तान वाली कंपनी रजिस्टर होगी दुबई में। वहाँ पे ऑनलाइन सारा वो लगा हुआ है, लेकिन उन लोगों की डिमांड्स हैं, वो उनकी टीम एक फूड डिपार्टमेंट, यहाँ पे हमारा फूड डिपार्टमेंट तो जैसा भी आया लेकिन अल्लाह खाते चल रहा है। ठीक है, लेकिन वहाँ के फूड डिपार्टमेंट जो है वो बहुत स्ट्रिक्टनेस है वहाँ पे।
यहाँ पे वो उनकी एक टीम आती है, वो आपका स्लाटर हाउस विजिट करती है। अच्छा। स्लाटर हाउस उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए, सफाई कोई इतनी बड़ी उसमें लॉजिक नहीं है। एक अच्छा सा स्लाटर हाउस बेशक छोटी सी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, आप सफाई इंटरनेशनल के साथ स्टैंडर्ड्स वो के कर लें। उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक आप उसको बना के, ठीक है। और वो फूड डिपार्टमेंट आपको रजिस्टर कर देगा आपको वहाँ पे भी, और आप वहाँ पे मीट की इतनी एक्सपोर्ट है आप उसको कर सकते हैं। अगर आपने गलती से भी अच्छा, ये आपने मुझे यहाँ अभी से तक- एक्सपोर्ट नहीं करनी जब तक आपकी उस कंट्री में फूड डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन नहीं है। रजिस्ट्रेशन पे आप बार बार फोकस कर रहे हैं, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। मैं जी जी एक आम मतलब बंदा जो शुरू करना चाहता है, जिसका एक्सपोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं जी है, जी पहले तो एक दो दफ़ा आपकी कंपनी यूज़ कर लूँगा, फिर मैं चाहता हूँ कि मैं अपना शुरू करूँ जी जी बिल्कुल एक्सपोर्ट करना। पाकिस्तान में तो मैं पढ़ गया कि लाहौर में मेरे ताल्लुक वास्ते होंगे, जी, जी, मैं रजिस्टर्ड हो गया, सारा कुछ कर लिया जो आपने बताया। जी, नाजरीन नोट कर रहे होंगे, जी काफ़ी पेंसिल लें और आप नोट कर लें जो जो शोएब भाई ने बातें बताई हैं। दूसरी बात ये बताएं मुझे कि उनकी कोई वेबसाइट है या किस तरह से वो उनको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाती है, और उनकी टीम से कांटेक्ट कैसे किया आप जाए? उस पर गूगल करें, गूगल पे उनकी फूड डिपार्टमेंट की वेबसाइट ओपन होएगी। दुबई है तो आप दुबई फूड डिपार्टमेंट लिखें, अगर सऊदीया है तो सऊदीया, KSA किंग ऑफ सऊदी अरेबिया फूड डिपार्टमेंट करें, अगर कुवैत है तो आप कुवैत का करें, ईरान है तो ईरान करें। इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही है आपकी मीट की एक्सपोर्ट की। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब इसमें डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है। अब आपको हम बताएंगे इसमें डिपार्टमेंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। एक तो FBR आपका आ गया, ठीक है। एक आपका स्टेट बैंक का आ गया, जिसमें आपके मुतलका बैंक के थ्रू आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। एक आपका PSW आ गया, उसके बाद आपका कस्टम डिपार्टमेंट है, उसके बाद ANF डिपार्टमेंट है, ठीक है। उसके बाद आपकी इसमें फूड डिपार्टमेंट है, पाकिस्तान का फूड डिपार्टमेंट, ठीक है। जिसको आप क्वारंटाइन सर्टिफिकेट कहते हैं। वो ये एयरपोर्ट 6 पे ही डिपार्टमेंट अभी तक आपने गिना दी हैं। जी जी तो एक 6 आम बंदा इनको कैसे डील वैसे करेगा? आम बंदा इसको सीखना, स्टेप बाय स्टेप इनको सीखना पड़ेगा। जैसे ठीक हम है। आज की वीडियो में अब बता रहे हैं कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ मीट की बात कर रहे हैं और हाँ। वेजिटेबल फ्रूट्स की, और नेक्स्ट में हम स्टेप बाय स्टेप पेरिशेबल को गुड्स को बाद में करेंगे। ठीक है, इसमें मीट आहिस्ता है। आहिस्ता हम हाँ। जो है वो उसको सबको, नाजरीन को सबको बताएंगे, ताकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट होए, मुल्क में पैसा आए, हमारे हालात बदलें। ठीक है। इसमें हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए थोड़ा सा उस पर सपोर्ट करे एक्सपोर्टर्स को। अगर कोई वेल एक्सपीरियंस लोग बैठाएं जिनको सारा इस चीज़ का मालूमात हो, हर चीज़ का एक्सपीरियंस हो, कैसे किया जा उनके सकता फूड है। डिपार्टमेंट के साथ ऐसा लाइजन हो कि उनकी टीम आए, लाइजन उनको हो। फैसिलिटेट करे, बिल्कुल। उनको सारा लेके अपने बंदे को इतना इसमें पंप अप कर इसमें दें। हमारी लेकिन एम्बेसी आपने 6 मुझे डिपार्टमेंट बता दिए, पाकिस्तान से क्लियर होगा तो बाहर जा सके, बाहर जा सके। अभी देखें, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे एक्सपोर्टर को सहूलियात दें, हाँ फैसिलिटेट करें, ठीक है। कोई एक्सपीरियंस लोग बैठाए हों। ठीक है। कोई भी बंदा ABC बैठा ले, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टाइम देने के लिए तैयार हूँ। मुझे ये जब बहुत मर्जी बड़ी आप ऑफर है। बुला सकते हैं। मैं अपना बिजनेस छोड़ के, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लेवल पे कर रहा हूँ, लेकिन हमने मैं आपका ऑफिस भी देखा है, वो हाँ भी जी। एक नाजरीन को विजिट करवाएंगे कि ये शोएब भाई का तरीकाकार क्या है काम करने का, कौन कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इनका ऑफिस भी आपको दिखाएंगे और इनका काम करने का तरीका भी बताएंगे, ये कैसे अदारों से डील करते हैं, वो सारा कुछ आपको इसी सीरीज़ में हम इंशाल्लाह दिखाएंगे। जी। तो वो उसको मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक मुझे है। अगर मौका मिले तो मैं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को, देखें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इतना ग्रोथ है। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर स्टूडेंट, हर बच्चा ये पैदा होता है और थोड़ा सा बड़ा होता है, पेरेंट्स उसको बताते हैं कि आपने बेटा पायलट बनना है, हाँ, आपने इंजीनियर बनना है, आर्मी डॉक्टर ऑफिसर बनना है, हाँ। आपने डॉक्टर बनना है, आपने, ठीक है वो भी चीज़ें एक बनना चाहिए, लेकिन बिजनेस का कोई नहीं बताता। तजारत का तो कोई मोल ही नहीं है, मोल ही नबी नहीं पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और ये तजारत तुम पे एक्सपोर्ट हलाल है। इंपोर्ट तो ये सुन्नत रसूल है। हुजूर पाक बेशक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से खजूरें ले जाते थे, वहाँ से खदीजा कुछ चीज़ें ले अलैहिस्सलाम आते का थे। आपने ज़ाहिर है वो जी। सारा ट्रेड जो शुरू की थी वो हज़रत जी, जी। खदीजा की शुरू की थी आपने। जी जी बिल्कुल। और वहाँ से आप वहाँ से दूसरे उन्होंने मुल्कों- उसको स्टार्ट किया। और हाँ। कोशिश करें कि जो चीज़ बताइए कस्टमर के साथ कमिटमेंट उसको पूरा करें। असल वो- सबसे बड़ा पाकिस्तान का इशू भी ये है, मुझे एक बड़े एक्सपोर्टर ने बताया कि चावल हम किसी मुल्क में भेजे, मैं उस मुल्क का नाम नहीं बताऊंगा, जी जी कि चावल हमने उस मुल्क में भेजे। अब एक दफ़ा कंसाइनमेंट क्लियर हो गई, बड़े खुश हुए, बड़े अच्छे चावल थे। दूसरी दफ़ा कंसाइनमेंट क्लियर हो गई, बड़े अच्छे चावल थे। तीसरी दफ़ा नीचे ईंटें रख के ऊपर चावल भर दिए कि बेड़ पूरा कर दिया जाए। तो इस तरह तो इस तरह की से तो- पाकिस्तान का इमेज तो ख़राब होता ही होता है और पाकिस्तान की बहुत बड़े लेवल पे नुकसान होता है। तो ऐसा ना करें। एक्सपोर्टर अपने छोटे से फ़ायदे के लिए पूरी कंट्री का नुकसान करता रहा, इससे भी थोड़ा सा प्लीज़ अवॉइड किया जाए।
तो इस तरह से जो है इसको किया जा सकता है। अच्छा, ये बताएं कि इन सारे चीज़ों से हमने जब टैकल कर लिया शेयर डिपार्टमेंट को, उधर हमने दुबई में भी रजिस्ट्रेशन करवा लिया अपनी। अच्छा, इसमें मैं आपको थोड़ा सा, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सी चीज़ एक ऐड कर दूँ। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया के एम्बेसी में कमर्शियल अटैची जो बाहर बैठे हुए हैं एम्बेसीज में पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी उनकी एम्बेसीज हैं, वो एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं, या उनको वो इंडिया में जो बैठा हुआ या चाइना में बैठा हुआ वो एक्सपीरियंस बंदा है जो एक्सपोर्ट एडवाइज़र है टू PM, तो वो स्पेशल जो है वो उनको गाइड कर रहा होता है। इसमें मीट में और पेरिशेबल गुड्स में किसी भी आइटम में, लेकिन मीट में बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है हमारी एम्बेसीज। अच्छा, हमारे एम्बेसडर उधर जो है जो कमर्शियल अटैची बैठा है वो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। असल बात ये है कि वहाँ पे आपने जो रजिस्ट्रेशन करानी है, आपका कमर्शियल अटैची वहाँ पे एक्टिव हो। हाँ जी, वो एक्टिव हो थोड़ा सा, वो फैसिलिटेट करे एक्सपोर्टर। अगर कोई उससे रब्ता करता है तो वो फूड डिपार्टमेंट को वहाँ पे। अच्छा, मैंने वेबसाइट देखी है, जितने भी मुल्कों के सफ़ीर हैं ना, उनका पूरे का पूरे एक टीम है जिनका पूरा एक उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया होता है, कमर्शियल अटैची का नंबर भी होता है, एम्बेसी का नंबर भी होता है, उनसे भी रब्ता कर सकते हैं कि हमारा ये पूरा। जी, यहाँ पे तो एक्सपोर्टर्स करते हैं, तो लेकिन उसको कमर्शियल अटैची को हाउ नहीं मालूम होती ना, तो ये मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा, ये हुकूमत के लिए सजेशन है कि जो कमर्शियल अटैची लगाएं वो एटलीस्ट मेरिट पे लगा दें, मेरिट पे लगा दें। लेकिन मेरिट पे भी कैसे लगाएंगे, वो उसको जब तक क्लास नहीं, उसको मतलब ट्रेनिंग होनी चाहिए उनकी ट्रेनिंग। अगर नहीं ट्रेनिंग, आपके पास ट्रेन नहीं, एजुकेट करने वाला बंदा नहीं है, तो मैं हाजिर हूँ, हम दे सकते हैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देंगे, उसका कोई वो नहीं लेगी। नाज़रीन, अभी हमारे इस सेशन का वक्त ख़त्म हुआ है, इसी पे बात करेंगे हम मज़ीद जो चीज़ें रह गई हैं कि आपने फ्रेट कैसे बुक कैसे करना है, किन किन कंपनियों से आप बुक कर सकते हैं, और कैसे आप जहाज़ों के जो किराए हैं, शोएब भाई ने भी उस हवाले से एक कंपनी लॉन्च की थी, उनसे भी पूछेंगे उनका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा। और इसके साथ साथ जो मार्केट में रेट मिलते हैं उनको, जैसे हम एक दुकान से चीज़ लेने या गाड़ी भी इवन सही करवाने जाते हैं तो 10 जगह से उसका स्पेयर पार्ट का पता करते हैं कि कहीं कीमतों में मसला तो नहीं, तो इस हवाले से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में एक ही किराए हैं या उनकी रेट में भी कमी बेशी हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे अपनी अगली सीरीज़ में। हमें दीजिए इजाज़त, अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह।